आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। सत्य खबर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम मौजूद हैं भिवानी जिले के विधानसभा लोहारू में उपस्थित हैं और कहने वाले ने सही कहा है, कीचड़ में कमल खिलते हैं। ये बात सच्चाई है। हाँ, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। आज हम ऐसी जगह मौजूद हैं जो कूड़ा करकट बीनते हैं, पूरे दिन झुग्गी झोपड़ी जो होती हैं। आज हम वहाँ उपस्थित हैं लोहारू में और मेरे साथ देख रहे हैं साफ लाइव तस्वीरों में मेरे साथ हम झुग्गी झोपड़ी लोहारू में बैठे हैं और मेरे साथ ऐसे दो रॉक स्टार जो लिटिल चैम्प हैं मेरे साथ, जो बहुत ही सुंदर गाते हैं और गाना भी क्या, बड़े बड़ों के गायकारी में इन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं और कई बार ऑडिशन भी दे चुके हैं, परंतु कहीं ना कहीं शोहरत, पैसा, मान सम्मान इनका पास इतना है नहीं जो ये उस मुकाम तक पहुंच सके, परंतु फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और लगातार गायकारी इनकी जारी है। तो मेरे साथ उपस्थित हैं अश्विनी लोहारू और उनकी माताजी हैं रेशमा देवी, माता जो अश्विनी की, जो मेरे साथ बैठी हैं ये, और उसके साथ हमारे साथ हैं भागमती जो ईसुदास बैठे हैं, इनकी माताजी हैं, और मेरे साथ जो रामतार आर्य हैं, इन्होंने मुझे बताया, आर्य जी ने, कि यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी है पूरे दिन कूड़ा करकट बीनते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छा टैलेंट, अच्छा गाते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं मुकाम, कहीं स्टेज, कहीं मंच मिला नहीं है। तो हमारे सत्य खबर की सीधी टीम यहाँ पहुँची है। हम आपको सीधा गाना सुनाएंगे, आप दिल थाम के बैठिए हमारे साथ। दो ऐसे लिटिल चैम्प मौजूद हैं हमारे पास। आर्य जी ने फ़ोन किया, दूरभाष पे हमारी बातें हुई, हमारे सत्य खबर की टीम पहुंची। तो राम तवारी का भी धन्यवाद करते हैं। इस तरह की छोटी छोटी जो छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य करते हैं। आपने गाना कब से शुरू किया, क्यों शुरू किया? आप इतना जैसे इस जगह रहते हैं जोगी पाठशाला में, तो फिर भी मतलब इस तरीके का टैलेंट आप में कहाँ से आया, किस तरह सीखा? सर, मेरे पिताजी गाते थे जागरणों में, तो हमारे घर में शुरुआत से पानीपत में है हमारा वैसे मकान वगैरह। तो हम बचपन में मैं अपने पिताजी के भजन वगैरह सुनता था, तो मुझे वहाँ से लगाव हुआ सर, क्योंकि मैं उनकी कॉपी करने लग गया सर। मैं हर जागरण में फिर उनके साथ गाता था, मुझे अच्छा लगता था। तो वहीं से सर मैंने शुरुआत की है इस गाने की और मुझे इससे लगाव हो गया सर, ये मेरा एक मित्र बन गया। तो काम क्या करते हैं बस? सर काम वगैरह तो वैसे ही है सर, वेटर वगैरह का काम कर लेते हैं और बर्तन वगैरह कर लेते हैं सर, जैसे बर्तन वगैरह धोने शादी ब्याह में, तो इनमें थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं सर। फिर बाद में हम कुछ ऑडिशन वगैरह के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दिल्ली जाके ऑडिशन देते हैं। तो सर उसमें कुछ भी हमारे हाथ नहीं आता सर, बहुत से ऑडिशन दे दिए। अश्विनी है ये, और ये भी अच्छे होनहार, टैलेंटेड हैं, इनके पास गायकारी का बहुत अच्छा सुर है। तो ईशु, हाँ जी, कितनी वर्ष को हो चुके हैं आप? सर मैं 17 बरस का हो गया हूँ। अच्छा, ये आपको कहाँ से शौक पड़ा गायकारी? सर जैसे कि हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार हैं मोहम्मद रफ़ी साहब जी, और उनसे छोटे मोहम्मद अजीज़, उनसे छोटे कुमार सानू, उनसे छोटे उदित नारायण साहब, इन सब के मैं गाने सुनता था और फिल्में देखता था। तो मैं इनके गाने सुनता सुनता धीरे धीरे कॉपी करने लगा। फिर कॉपी करते सही लाइन में आ गया। तो फिर मैं सीख के थोड़ा फिर मुझे टीवी पे ये बच्चों का शो चलता रहा, जो सारेगामा, लिटिल चैम्प, इंडियन आइडल, राइजिंग स्टार, ये जो चलता है, इनको देख के मुझे भी एक लगाव पड़ा कि मैं भी ऑडिशन दूं और मैं भी एक स्टार बनूं और सबके दिलों में अपनी जगह बनाऊं। इस तरीके से गाते हैं आप? तो क्या कंठ से गाते हैं या हम नॉर्मली गा देते हैं, इस तरीके से गाते हैं? सर मैं दिल से भी गाता हूँ और नॉर्मल से ही, और नॉर्मली तो हम भी गा सकते हैं, लेकिन अब जैसे गले पे असर पड़ता है, जैसे अंदर से आवाज़ निकलती है तो पूरे शरीर पे बहुत। हाँ जी, जोर तो लगता है। जैसे कि गाते हैं हम लोग, गाना नसें फूलती हैं, सिर पे दिमाग में बहुत जोर पड़ता है, पेट भी खिंच जाता है कभी कभी तो। और जैसे कि मैंने सारेगामा में गाया तो बहुत ही जोर लगा सर, मैं सबसे पीछे खड़ा मैं। तो मैंने एक गाना गाया मोहम्मद रफ़ी साहब जी का, ये वाला, पानी में आग देखा कैसे लगा रही है, गोरा बदन छुपा के गोरी नहा रही है, आकाश
की परी है या कोई और है तू, लड़की नहीं है जालिम, रेशम की डोर है तू। चलो बहुत अच्छा, अब अच्छा गाते हैं, चलो ये सही बात है। तो आप जैसे काम क्या करते हैं, वैसे काम क्या करते हैं फिलहाल? सर मैं काम वेटर पार्टी में भी कर लेता हूँ, ब्याह शादी में बर्तन भी धो लेता हूँ, और चाय की दुकान पे कप वगैरह धो लेता हूँ। उसमें जो 100 200 300 मिलते हैं उसको इकट्ठा करके मैं ऑडिशन के बारे में पैसे जमा करता हूँ। जितने भी इंटरव्यूज आते हैं कॉल आ जाती है आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए, पर सर वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं, गाते भी हैं, पर कोई सिलेक्शन ही नहीं करता, कोई जानता नहीं कि कोई क्या गा रहा है। अपनी आँस ले लेके आते हैं वहाँ पर और अपने सारे दिल के अरमान तोड़ के चले जाते हैं सर। तो बाकी आप वेटर का काम करते हैं? हाँ जी, वेटर का काम करते हैं जी। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा सर मैं एक जागरण में ढोलक भी बजा लेता हूँ, ढोल भी बजा लेता हूँ, तबला भी बजा लेता हूँ सर। तो आपके पिताजी भी गाते हैं? मेरे पिताजी गाते थे पर वो अभी भगवान को प्यारे हो गए, और अब हमारे पूरे परिवार में हम दो ही जो एक सिंगर बनना चाहते हैं। बड़े अरमान लेके पहुँचते हैं बड़े बड़े मंचों तक, वो पूरा नहीं होने देते। तो ये पैसे इकट्ठे करके क्या फिर ऑडिशन के लिए इकट्ठे? हाँ जी सर, हाँ जी, हम लोग काम करते हैं। अगर पैसे नहीं होते, जैसे कि हमारी घड़ी है, श्यूज है, कपड़े हैं, कुछ भी हो सर, महंगी चीज़ होगी जिसको धर के अपने 100 200 रुपये में काम चला के ट्रेन पकड़ के ऑडिशन जरूर ही देना है। चाहे हमें हमारे पास ऑटो के लिए पैसे नहीं है देने के लिए, तो हम लोग पैदल जरूर जाएंगे। कौन से स्टेज तक पहुंचाते, कौन से राउंड तक पहुंचते हो? सर मैं पहले राउंड में जाता हूँ, जज को गाना आता है या नहीं आता वो सुनते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और ऐसे बोलते हैं कि बाहर जाके आप वेट करो, आपका रिजल्ट बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? उसके बाद रिजल्ट ये आता है नो सिलेक्टेड। नॉट सिलेक्टेड। तो कुछ कमी नहीं है आपको? सर मैं तो आप खुद कह नहीं सकता कि मुझ में कमी है या नहीं, वो पब्लिक सुनेगी और म्यूज़िक पे गाऊंगा, पब्लिक डिसाइड करेगी मैं अच्छा गा रहा हूँ या गलत गा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ पब्लिक की दिल में जगह बनाना चाहता हूँ कि मैं भी एक दुनिया में हूँ भाई। और आप बताइए। हाँ जी, आप क्या सुनाना चाहेंगे? आप भी सिंगर बता रहे हैं ना अभी, तो आपके पास ऐसे क्या है सुनाने के लिए कुछ? क्या सर ये तो है तो बहुत कुछ, पर मैं एक ही गाना सुनाऊंगा सर, उदित नारायण सर का है। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। कोई आप ओल्ड सॉन्ग भी गा सकते हैं, पुराना सॉन्ग कोई अच्छा दिल को छू जाए, कोई इसी तरीके का क्या है आपके पास? है जी। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, इस अंजुमन में। तो आपकी माताजी, आपके भाई सारे जैसे बर्तन साफ करना, जैसे ये होटलों पे काम करना, जैसे कूड़ा करकट बनना, ये ही करते हैं सारे? हाँ जी। तो आप भी उनके साथ ये काम करते हैं? यस। तो समय कैसे निकाल लेते हैं? सर जैसे कि समय दिन को काम करते हैं, रात को समय मिल जाता है सर। रात को समय मिल जाता है। आप बताइए, आप और क्या सुनाना चाहेंगे ऐसा कोई? तो हमारे साथ ये लोहारू से हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, और इनका टैलेंट, इनका हौसला देखिए क्या है। होटलों पे काम करना, सीधा सफाई बर्तन साफ कर करके
कूड़ा करकट बिन के जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनसे ऑडिशन देने जाते हैं, कहीं हो इंडिया में ये ज़रूर पहुंचते हैं, पर तो कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन आज तक हुआ नहीं है। तो हमारे साथ शायद लाइव बनी हुई है, क्या सुनाना चाहिए? सर मैं फतेह अली खान का गाना सुनाना चाहूँगा सर। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, राम अवतार आर्य, जो परिचित समाज सेवी भी हैं और एक शिक्षक भी हैं। इन्होंने इस तरीके की जो टैलेंट प्रतिभाएं हैं, जो पढ़ने के इच्छुक है बच्चे, काफ़ी इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं यहाँ लोहारू क्षेत्र में, भिवानी ज़िले में, काफ़ी जहाँ तक संभव हो उसका है। ये भी एक मध्यम परिवार से हैं, परंतु फिर भी अपने समय में से, अपने पैसे में से कुछ ना कुछ ये निकाल के इस तरह के लोगों की मदद करते हैं। आज इनकी बदौलत ही इन्होंने हमारे दूरभाष पे सूचना दी, तो इन्होंने बोला कि इस तरीके की प्रतिभा हमारे लोहारू में हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, अच्छी प्रतिभा मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो हम इनके कहने पे दौड़े दौड़े चले आए। तो आर्य जी, आपका भी सत्याग्रह बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुल्ला लांबा जी और आपके सहयोगी प्रिंस लांबा का। और मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आप समय समय पर ऐसी प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं। मैंने अभी आज से 2 रोज़ पहले आपका एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें 2 बेटियां इसी तरह का इंटरव्यू दे रही थी। तो मैंने ये सोचा कि आपके जब भी मैं इंटरव्यू देखता हूं तो उनमें से कई चीज़ें जो हमारे सामान्य ग्रामीण इलाके की हैं, उनकी प्रतिभाएं निकालने का काम करते हैं आप। तो ये जो दोनों बच्चे हैं, अश्वनी और ईशु, ये हमारे पास पढ़ते थे और ये छोटे बच्चे थे तब स्कूल में इसी तरह ये गाते थे। और इनकी जो समस्या है वो हमने इनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, ये इनकी प्राइमरी स्टेज की बात है। तो उन्होंने बताया कि सर हम तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आपके? तो उन्होंने तो इन्होंने कहा कि जी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो छाछ बनाते हैं, गांव में बेचते हैं, और विशेष करके ब्याह शादी में बर्तन आदि सफाई का काम भी करते हैं। और रोडों पर जो प्लास्टिक है या कचरा है उसको बुनने का काम करते हैं। मैंने जब इनके घर वालों से पूछा करके, इनकी माता से, इनसे, तो उन्होंने कहा कि जी इससे 2 काम होते हैं। ये बहुत पहले की बातें हैं कि सफाई भी होती है और हमारे पास कोई काम नहीं होता, इससे हमें 2 पैसे मिल भी जाते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा मुन्ना जी, आपके असंख्य लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो जरूर इस बात पर विचार करें। लेकिन विचार करेंगे नहीं, कि मुझे पता है आज कलयुग का ज़माना है। आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं वास्तव में ही, नहीं तो सब अपने अपने दूध में। विशेष करके मैं हमारे यहाँ नगर पालिका को कहूँगा कि दशकों से हम देख रहे हैं इन बच्चों की हालत और इन परिवारों की हालत। ये झुग्गी झोपड़ी जब भी बरसात आती है या फिर मौसम ख़राब होता है तो ये इनके विचारों के तंबू टेंट उखड़ जाते हैं। और कई साल से ये यहाँ के बसवंतवान हैं। राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो औपचारिकताएं हैं वो सारी कई साल पहले से ही हैं। तो इनकी तरफ ध्यान दें, इनको रहने के लिए छत मिले। आर्य जी ने, राम अवतार आर्य जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। हमारे खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे दावे करते हैं, लाखों हजारों लोगों को घर बना के भी दिया पक्का, परंतु ये प्रोग्राम हम देख रहे हैं। मैं सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट से, हमारे प्रधानमंत्री से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्कीमें लागू की हैं कहीं ना कहीं धरातल तक पहुंचे नहीं है। इस तरीके के परिवार आज भी झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। ये परिवार 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, परंतु आज तक इनको 50 वर्ष से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ना तो इनको कोई प्लाट मिला, ना इनको आज तक कोई मकान मिला, ना रहने के लिए उनको कोई व्यवस्था है। ये एक जैसे पत्थर होता है, ठोकरों में रहते हैं, यहाँ से खाली करवाए तो दूसरी जगह रहने को मजबूर, लेकिन लोहारू में 50 वर्ष से रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के विकास कार्यों की भी फॉल
खुल रही है यहाँ पे आके। तो आर्य जी, मैं आपका पुनः फिर धन्यवाद करूँगा। इस तरीके की प्रतिभाएं, समाज सेवी जो आप कार्य में निरंतर अग्रणी रहते हैं, हमारे सत्यकर्मी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। धन्यवाद लांबा साहब। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो बच्चे जो टैलेंटेड हैं, मुझे विश्वास है हमारी सरकार पर, क्योंकि इस तरह के बच्चों को निखारने का जो काम उनको पता चलता तो करते हैं, और आपकी बात पर ज़रूर गौर करेंगे। और इन बच्चों को भी मैं ये कहूँगा कि हमारे पूरे साथी हैं, रणधीर पूनिया जी बैठे हैं, राजेश डांगी बैठे हैं, और भी कई साथी बैठे हैं यहाँ, कि हम भी इन पर विचार करेंगे और साथियों को प्रेरित करेंगे कि ऐसी प्रतिभाओं को बड़े लेवल पर आप ला सकते हैं। और अपने घर के लिए तो सब करते हैं लोग, तो मैं इनका पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ इनको ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी तन मन धन से इनकी मदद करेंगे, आगे रहेंगे। चलो ठीक है। तो बेटा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप देशभक्ति क्या क्या सुनाएंगे? सर मैं देशभक्ति सुनाऊंगा सर। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बहुत अच्छा गाते हो बेटा, बहुत अच्छा गाते हो। यहाँ लोगों का हमारी बात अगर आगे तक पहुँची तो आपको मकान भी मिलेगा, रहने के लिए घर भी मिलेगा, और रामतर आर्य जैसे समाज सेवी हैं यहाँ पे और भी कई बैठे हैं, आपको कहीं ना कहीं मुकाम मिलेगा वहाँ। सर सिलेक्शन मुझे पता है कि वहाँ पर जो जज बैठते हैं उनको गाना नहीं आता सर, साफ बात यह है। जो कि असली जज हैं कुमार सानू, मैं मालका याग्निक, अनु मलिक सर, जितने भी ये जो बड़े बड़े सिंगर हैं, ये सिर्फ मुंबई में ही जजमेंट करते हैं। यानी कि तुम छोटे हो लेकिन नाटे बहुत हो, है ना? हाँ जी सर उन्हें मतलब उन्हें खाली बच्चों की, जैसे दिल्ली में से वो कुछ ऐसे ही है कि 50 या 30 बच्चे लेके जाते हैं, तो वो अपनी चॉइस के चुनते हैं, उनको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और जितने भी वहाँ जाते हैं बहुतों की गिनती होती है सर, जैसे 5,000 6,000 ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं, उनमें से 50-30 बच्चों को लेते हैं। अब पता नहीं सर, हमारा नंबर लगता ही नहीं है सर, उनमें हमारी किस्मत तो चमकती नहीं है। हम बोलते सर हमारे में क्या गलती है, सर वो बताते भी नहीं है, वो बोलते नो सिलेक्ट यू, बस इतना बोल देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अभी कूड़ा क्रिकेट बिनने जाते हो, सफाई करने जाते हो, तो कभी लोग आपको अभी आगे देखेंगे तो फिर क्या रहेगा? फिर अब को यार, तो आप तो प्लेट मांज रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, अभी कल हम आपने आपको वहाँ देखा था टीवी पे। हाँ जी सर, कहने तो कोई बात नहीं, मेरा इरादा और पक्का होता है, क्योंकि मुझे कोई इंसल्ट कहता है और मेरी कोई बेइज्जती करता है तो मेरा इरादा और भी पक्का हो जाता है कि मुझे अब तो और भी करना है, और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है, मुझे सिंगर बनना है तो बनना ही है, चाहे मैं ये करूँ, चाहे मैं वो करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, बनना सिंगर है। तो हमारे साथ दो लिटिल चैम हैं, ये बहुत ही गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और अपना बर्तन वगैरह मांज के होटलों पे काम करके अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, परंतु फिर भी इन बच्चों में टैलेंट है, कहीं ना कहीं जज्बा है कुछ बनने का, और ये बनेंगे। लेकिन आग भरी हुई है, कुछ बनने के लिए एक जज्बा, एक जुनून की जरूरत है, वो जुनून इनमें है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या नाम है जी अपना? रेशमा नाम है जी। रेशमा। हाँ अच्छा, मुझे ये बताइए, आप इतने उदास क्यों हैं? जी, मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी। कितने दिन से तबीयत खराब? कई दिन से खराब है। वैसे आप काम क्या करती है आपकी? बस जी करते ये थाली मांजने का, वैसे छाछ बनाने का, भैया डंगा डुंगा चुगने का, बीनने का, बच्चे का पेट भरते हैं। तो आपका लड़का जो गाता है, ये छोटा नटखट असमनी, ये आपको पता है कि ये अच्छा गा रहा है? हाँ जी, अच्छा गा रहा है ये। कितने दिन से गा रहा है? ये बहुत दिन से गा रहे हैं। तो अभी इसको मौका क्यों नहीं मिला? वजह क्या है? आप समय नहीं दे पाते या आप कुछ दे नहीं पाते? बस जी ये देख बताता दे पूरी कहानी। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इनको कुछ मदद करते हैं या नहीं? करते हैं साहब, होते हैं, हम दे देते हैं, नहीं होते तो ये चुपके ले जाते हैं, ये जाते जरूर हैं। तो आपको क्या लग रहा है बेटा, ये नटखट कहीं जाएगा ऊपर? हाँ जी जाएगा, हमारी ख्वाहिश है ये जाएगा जरूर। पक्का? हाँ पक्का जाएगा।
आप बताइए, आपका लड़का थोड़ा सा गाता सही है लेकिन कम गाता है, कमी है, थोड़ी सी कमी है उसको। तो आपने रियाज नहीं करवाया? मैं क्या रियाज कर रही हूँ, खुद ही रियाज कर ले। खुद ही रियाज कर लेता है, तो अब इनको कभी रोकती नहीं, ये अटपट का काम छोड़ो, अपने कमा के खाओ। नहीं, जैसे ये गाने चल रहे हैं ना, उन गानों को सुनते, उनको सुनकर फिर वो रेसल करते हैं, फिर गाते हैं, उसको सुर से गाते हैं, सुर ताल से। अब मैं कहती हूँ भाई बढ़िया गाया करो, बढ़िया गाओगे तो आप सारा गामा पा में जाओगे सीधे ही। माँ बाप का नाम भी रोशन होएगा, अपने समाज का, अपने जैसे ये लुहारू है, सभी अपने लुहारू वालों का नाम ऊंचा होएगा। बात जानो, अभी बरसात आ जाती है तो फिर किस तरह का गाना गाते हैं बरसात में? जैसे यहाँ पानी भर जाता है, आपका सारा जैसे ऊपर से पानी टपकने लगता है, तो फिर ये क्या क्या लेके बैठते हैं बजाने के लिए बरसात में? कुछ ऐसा गाते हैं, क्या गाते हैं? ये गाते से बरसात में आए जब सावन का महीना, सावन में बरसे जवान, यानी कि ऊपर लीजिए। अच्छे अच्छे, अच्छा अब गाते हैं आप भी? नहीं, मैं गाती हूँ। अच्छा एक, मैं तो वैसे ही सुना रही हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ थोड़ा बहुत गा सकती है आप, थोड़ा गुनगुना के? आपका बेटा गाता है तो कुछ ना कुछ आप भी थोड़ा अच्छा गाती होंगी। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मुझे ये बताइए, राम तरारी जी से दोस्ताना कर रहे हैं, ये आपके शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, आदरणीय हैं, या फिर दोस्त हैं, क्या है? नहीं सर, उनके लड़कों के लिए सर ये। अच्छा लड़कों के लिए, तो वाइफ और इनके लिए और बता दीजिए क्या है? बताओ या सुनी। उनके लिए जी, उनके लिए जी याद नहीं आ रहा जी कुछ। याद नहीं आ रहा है। अच्छा गुलाबी आंखें बहुत याद आ गया आपको? वो जी थोड़ा सा ध्यान में आ गया था। ध्यान में आ गया था। अच्छा आपके लिए आप क्या, अच्छा आप एंट्री करते हो, इन्होंने तो बता दिया, तो कभी ये गाना था स्टेज में नहीं गा दोगे आप? गा देंगे सर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। अच्छा आप बताइए। नहीं सर, ये नहीं गाएंगे, आदर सम्मान करेंगे सर बहुत ज़्यादा, अभी भी करते हैं सर बहुत, क्योंकि हमें इनकी बचपन की बहुत सी बातें याद आती है सर, बहुत खुशी मिलती है जब याद करते हैं। तो ये हमें कहीं कहीं भी मिलते हैं ना देखने के लिए, तो हम बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं हमारे सर हैं, बचपन से हमें तरारी सर हैं। तो लोग तो बोलते हैं ये अच्छे नहीं है, गंदे हैं, अच्छे नहीं है, आप बोलते हैं अच्छे? नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना सर, नहीं सुना सर। सोच गलत है सर, सर उनकी सोच गलत है, हमारे लिए ये भगवान से भी ज़्यादा बढ़ के हैं। हम इनको इतना मानते हैं कि मैं तो सोचता हूँ कि सर मेरे साथ ऑडिशन में जाए इंडियन आइडल 11 में, और रियल में स्टेज के ऊपर सोनी पे मेरे साथ खड़े होकर मेरे क्लाइंट बन के जाएं। क्लाइंट बन के जाएं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप दोनों अच्छा गाते हैं, राम तरारी ने आपको सिखा दिया, 10 रुपये देके स्कूल में बुला लिया, तो उनसे भी कुछ एक गाना सुना जाए? हाँ जी, यस यस सर। तो कौन सा गाना सुना आपका? क्या आपने कुछ सिखाया होगा इनको भी? नहीं सर, सिखाया तो कुछ नहीं है सर। नहीं है सर। अभी काफी लंबा हो चुका है, अभी मैं एंड करूंगा एक गाना सुन के राम तरारी जी। हाँ जी, आप बताइए। यस सर, सुनो सर। सुने तो हमारे साथ राम तरारी जी बने हुए हैं, जो इन बच्चों का प्रोत्साहन कर रहे हैं और समाज सेवी में, क्या सुनाना चाहेंगे आप? लंबा साहब, मैं वैसे तो मैं तो गायकार हूँ, कोई जैसे वैसा ही का सुना शौक है, वैसे ही सुना दिए जो भी आपको। लेकिन जैसे अपनी वाइफ को शुरू में देखा था, रिश्ता किया था, तो आपने खुद नहीं देखा? ऐसा तो नहीं, मैं परिवार ने, बुजुर्गों ने देखा। बुजुर्गों ने, पुराने जमाने बुजुर्ग देखते थे, तो कभी छुप छाप के देखा उनको? आपके शॉर्टकट तरीके से गए हो कभी देखने के लिए? नहीं, कभी तो गए होंगे। नहीं गए। वो गांव का तो पता होगा, कौन से गांव? नहीं, मेरे गांव का पता है। तो अभी कभी दीवार से चढ़ के, कभी इधर से, कभी उधर से, नहीं, कभी कभी साइकिल लेके, पैदल? कभी नहीं गए। कभी नहीं गए। अच्छा तो बचपन में शाखाएं लगाते थे बच्चों के। शादी से पहले आपकी कभी बातचीत हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई। बचपन की शादी। तो शादी के बाद ही बातचीत हुई आपकी? हाँ, बाद। तो जैसे शादी के बाद देखा आपने, तो काली करूटी, अरे बदशकली आ जाती, तो फिर क्या क्या रिएक्शन होता? मेरे से ठीक है। नहीं अब तो ठीक है, मुझे पता पहले है। भी ठीक थी। पहले भी ठीक। हाँ। नहीं पहले भी वो तो ठीक है, अगर आ जाती सपोज करो, फिर जो घर वालों ने कर दिया, संस्कार मिलते हैं। संस्कार मिलते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे संस्कार है नहीं यार। ये बच्चों को मारना चाहिए। कहीं ना कहीं संस्कार बड़े और खत्म हो चुके हैं। संस्कार खत्म हो चुके हैं। बच्चों की यदि कोई चॉइस होती है तो उसमें टकराव भी नहीं करना चाहिए। टकराव, लेकिन बच्चों की चॉइस इतनी हद से पार नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप को नीचा देखना वो पड़े। समाज के लिए गलत है। गलत है ना? वो गलत है। जो माता अपना खून से दूध पिलाती है और उसी के साथ बच्चे गद्दारी करते हैं, उसके बाद में उसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलता है। तो आर्य जी अभी कौन सा गाना सुनाना चाहिए? कोई भी। लंबा साहब, मैं बचपन में इन बच्चों को
या जहाँ स्कूल में छोटे बच्चे होते तो मैं एक महाराणा प्रताप का एक गीत सुनाता था। बहुत अच्छी थी। और वो गीत मैं थोड़ा गुनगुनाता भी रहता था। उसकी 2 लाइनें हैं। बिल्कुल। नीला घोड़ा रो असवार मारी, मेवाड़ी सरदार राणा, सुने तो ही जाजो जी। ओ राणा मारी, सुने तो ही जाजो जी। ए राणा तारी दकाल सुन सुन अकबर गूंजो जाए। हल्दी घाटी रंगी रे खून सुयो नालो रे बहतो जा। या चाली मेवाड़ी तलवार बह गया खूना रो कंगार राणा, सुने तो ही जाजो जी। अरे ओ राणा मारी, सुने तो ही जाजो जी। अरे जी मैं एक बात जानना चाहूँगा, अभी मैं एंड करता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा आपसे, ये राजस्थानी गाना कहाँ से सीखा आपने? मैं अब राजस्थान में रहे हैं। राजस्थान में नहीं, लेकिन मैं हमारे के बॉर्डर पे। मैं बताऊंगा आपको। हमारे स्वामी आर्यवेशी हैं, पहले जगवीर एडवोकेट होते थे, और स्वामी ओमानंद जी गुरुकुल झज्जर वाले। मुझे काफ़ी बार उनके साथ जाने का मौका मिला, और हमें चरित्र निर्माण के शिविर लगाते थे। राजस्थान में कई जगह लगाए हमने, आपके राजस्थान में लगाए, यूपी में लगाए, हरियाणा में भी कई जगह लगाए। तब मुझे ये गाना उस समय पसंद आया था, और भी काफ़ी ऐसी बातें थी। और फिर राजस्थान से 1 किलोमीटर पर तो हैं हम। 1 किलोमीटर पे हैं। आधा इंच हमारा राजस्थान। तो ये हमारे साथ माँ राजस्थान की 2 लिटिल चैम्प और रामतार आर्य जी, पूरा परिवार, झुग्गी झोपड़ी सब कुछ यहाँ पे बैठे हैं। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट पर राय जरूर दीजिए। मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ सत्य केवल नमस्कार, जय हिंद। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई प्रतिभा तो हम पहुँचेंगे आपके पास। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।